नज़रिया। लोग क्या कहेंगे इस बात की फ़िक्र हम सभी को होती है, लेकिन क्या लोगों को इस बात की फ़िक्र होती है कि उनके द्वारा बोली गई बातें गलत भी हो सकती हैं? घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर शॉपिंग सेंटर हुआ करता था, जहाँ पर मैं और मेरे दोस्त स्कूल जाते वक्त कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें खरीद कर खाया करते थे। शाम को मैं अपने दो दोस्तों के साथ हमेशा स्कूल की तरफ फुटबॉल खेलने जाया करता। ऐसे ही एक दोपहर में 3 बजे के आसपास हम लोग खेलने को निकलते हैं। रास्ते में हमने अपना रूट बदला और शॉपिंग सेंटर की तरफ गए। उन दिनों दुकानदारों को चकमा देना और उनसे 1 रुपए की चीज़ में 4 चीज़ों को खरीदना, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों को, सफलताओं को हम टैलेंट कहा करते थे, या यूँ कहें कि दुकानदार से कुछ ज़्यादा मांगना हमें अच्छा लगता था। लेकिन मैं एक कदम आगे हुआ करता था। शॉपिंग सेंटर में हम गए, उस दुकान में जहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी। उस टेबल के एक हिस्से पर टॉफ़ी और चॉकलेट्स के कई सारे डिब्बे हुआ करते थे। मेरे दोस्त ने फ्रूटी की मांग की, क्योंकि गर्मी का सीज़न था। फ्रूटी लेने के लिए दुकानदार वाले भैया अपने फ्रिज की ओर जाते हैं। जैसे ही उनकी पीठ मेरी तरफ होती है, उनकी नज़र मुझसे हटी। मैंने टॉफ़ी का एक डिब्बा वहाँ से उठाया और दुकान के बाहर वाले नीचे हिस्से में रख दिया, और फिर हमने फ्रूटी के पैसे दिए और जाते समय वो डिब्बा उठाया और दूसरी तरफ से मैं स्कूल के रास्ते को हो लिया। मैंने दुकानदार को चकमा दे दिया। मैंने पूरा का पूरा टॉफ़ी का डिब्बा दिन दहाड़े गायब कर दिया था। अपने इस टैलेंट और सफलता पे मैं खुश था। मैंने टॉफ़ी का डिब्बा खोला और अपने दोस्तों को ऑफ़र किया। मेरे दोनों दोस्तों ने मुट्ठी भर भर के टॉफ़ियाँ निकाली और मुझसे कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया अमृतांश, चोरी करना बुरी बात है। मैंने बोला, कमाल के दोस्त हैं मेरे। जिन चीज़ों पे मैंने हाथ साफ किया है उसे ही अपने पेट में डाल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया। खैर, मैंने सड़क के बाजू में बने एक नाले के उस पार उस टॉफ़ी के डिब्बे को फेंक दिया और अपने रास्ते हो लिया। लेकिन वहाँ पे किसी लोकल ने मुझे ऐसा करते देख लिया और उसने ये खबर जा करके दुकान वाले को बता दी। उस दुकान वाले के पास मेरा डेली का आना जाना हुआ करता था, लेकिन उस घटना के बाद मैं वहाँ पे नहीं गया। और लगभग 1 महीने के बाद जब वापस मैं उस दुकान पे जाता हूँ तो दुकान वाला मुझसे पूछता है, कहाँ थे बेटा इतने दिन? मैंने कहा, अंकल मेरी तबीयत ख़राब थी। बोले, ठीक है बेटा, तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन जो टॉफ़ी का डिब्बा आप मेरी दुकान से चुरा के लेके गए थे उसके 50 रुपये आप मुझे ला के लौटा देना, वरना मैं ये चोरी जो आपने की है, ये बात मैं आपके घर में बता दूंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं आपको आपके पैसे दूंगा। मैं 6वीं कक्षा में था, पैसे कहाँ से आते मेरे पास? एक झूठ को छुपाने के लिए 2 और झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं घर गया, एक चोरी को छुपाने के लिए मैंने 50 रुपये की दूसरी चोरी की और जाके उस दुकान वाले को दे दिया, इस शर्त पर कि वह मेरे मम्मी और मेरे पापा को इस बारे में नहीं बताएगा। दुकानदार ने अपना वादा निभाया। उसने मेरे माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया। उसने मेरे पड़ोस की एक आंटी को बता दिया कि तिवारी जी के लड़के ने मेरे दुकान में चोरी की टॉफ़ी का डिब्बा दिन दहाड़े गायब कर दिया था। उसने ये बात बगल वाले आंटी को बोली। आंटी ने उसी शाम 4-5 आंटियों की किटी पार्टी बुलाई और मेरे ही घर के नीचे बैठकर वो गप्पे मार रहे थे। तिवारी जी का बेटा चोर है, टॉफ़ी का डिब्बा चुराया और थोड़ा तड़का लगाया। दुकान वाले ने पकड़ लिया और मारा, थोड़ा और तड़का लगाया। उसने 100 रुपये दिए मैंने सिर्फ 50 रुपये थे। ऐसे तड़के वाली बात से पूरे वहाँ पे खबर ऐसी फैल गई कि शायद ये लड़का चोरी करता है। 12वीं तक 6 साल मैं वहाँ पे और था और लोगों की नज़र में इमेज थोड़ी सुधर तो गई थी मेरी, लेकिन कहीं ना कहीं वे मुझे देखकर आज भी शक करते थे कि शायद ये लड़का ठीक नहीं है। मैं उस सोसाइटी में अपनी एक गलती की वजह से ठीक से लोगों से घुल मिल नहीं पाया। बड़ों की जो रिस्पेक्ट होती है वो मैंने की, लेकिन छोटों की तरफ जो प्यार होता है वह मुझे उनसे नहीं मिला। मैं कॉलेज में आया और अपनी तरह से ज़िंदगी जीने लगा। कुछ अवार्ड्स जीते मैंने, घर जाना मैंने कम कर दिया था, पूरा मन मैंने कॉलेज में लगा लिया और इतना मन लगाया कि पढ़ाई हो, खेल कूद हो, हर जगह अव्वल आने की मेरी जिद हो चुकी थी। ऐसी सफलता में
एक सफलता मैंने फेसबुक पे हाईलाइट की, जहाँ पे मुझे मेरे कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाने के लिए प्राइज़ मिल रहा था। वो फ़ोटो मैंने फेसबुक पे शेयर की। मेरे फेसबुक के प्रोफाइल में मेरे कुछ दोस्त मेरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई। अब खबर ऐसी बनी कि तिवारी जी का बेटा फर्स्ट आया है। अच्छी खबर थी, लेकिन वही किटी पार्टी की आंटियाँ इस बार मेरे घर के नीचे बैठी थी। एक दूसरी आंटी ने बोला, सुना है तिवारी जी का बेटा फर्स्ट आया है पुणे में जा कर के। तो आंटी ने कहा, फर्स्ट आएगा ही ना, वो बचपन से ही दिमाग वाला था। अरे टॉफ़ी का डिब्बा तो चुटकी बजा के गायब कर देता था। दिमाग तो पहले से ही था। मैं तो तभी समझ गई थी कि बहुत शाना है, बहुत चालू है, उसका दिमाग बहुत काम करता है। ये बात मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई। मैं सोचा कि जिस घटना के लिए मुझे पहले चोर का दर्जा दिया गया था, उसी घटना को आज मेरी स्ट्रेंथ और मेरी ताकत बताई जा रही है कि मैं चालू था। नाराज़गी थी मेरी लोगों से, मगर अब दूर हो चुकी है। मैं समझ गया, लोगों की कई बातें गलत भी हो सकती हैं। उनका नज़रिया एक चीज़ को लेके बदल ज़रूर सकता है। बदलना हमारे और आपके हाथ में होता है। ये वो नज़रिया है जो आपको पलक झपकते ही ऊपर ले जाएगा तो पलक झपकते नीचे भी ले आएगा। लोगों से शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं। सही कहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नज़रिया। थैंक यू।